हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स वॉल्यूम 4 का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 93 लेकर फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने 92 नंबर तक आपका प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया फ्रेंड्स, और इस सेट में जो है आपके 100 अप्रॉक्स जो है प्रैक्टिस सेट होंगे। तो फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पेड कोर्स का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी एग्ज़ाम का जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा फ्रेंड्स, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो होगा, और किसी भी संस्थान के द्वारा, या तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, कौटिल्य जीएस के द्वारा, आपके खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, जितने भी जो फैकल्टी हैं फ्रेंड्स आपके, उनके द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए इस सेट को शुरू करते हैं। और सेट हमारा 93 है, और जो 6/12/2024 को संस्थान में कंप्लीट हुआ है। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा कथन पे है। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई। नहीं फ्रेंड्स, 1994 में ना हो कि 1991 में हुई है। तो 2 नंबर आपका गलत है, 1 नंबर आपका सही है। तो केवल एक कथन जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये बाकू अजरबैजान में होगा फ्रेंड्स, जिसको COP29 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये अर्जेंटीना ने फ्रेंड्स शामिल होने से इनकार कर दिया, बाकी ईरान, रूस, भारत ये सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स आपका 42वां है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही वायरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VBI है ये। मानवी मधु कश्यप जी हैं। ठीक है, ये अभी हाल ही में जो है सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम 1275 हुआ था, उसमें ये बिहार से एक पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जो सब इंस्पेक्टर बनी है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सा गलत है उसको मिलान देखिए फ्रेंड्स। तो पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला देश का पहला टाइगर रिजर्व केरल में है, बिल्कुल सही बात है। झूमर नृत्य का प्रदर्शन झारखंड, नहीं फ्रेंड्स, झूमर नृत्य का जो है आपका झारखंड नहीं होगा। झूमर नृत्य जो होगा फ्रेंड्स ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये 10.6% बढ़ने का अनुमान है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 10.6%। ठीक है, ऑप्शन में इधर आप लोग जाके मार लीजिएगा अगर ऑप्शन में, हाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 10.6% बढ़ने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा को क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का जो है 2050 तक इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका जो संपन्न हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ, और एक आपका सिक्किम में हुआ है। तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2, 3 और 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इपोसैट मिशन जो है इसे PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, C58 नहीं है। इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी नहीं, PSL58 से ही लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, ये सही है। ठीक है, इसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया, ये तो आपका बिल्कुल भी सही है। तो पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोनों के दोनों ही सही हैं फ्रेंड्स, तो इसमें से ना एक गलत है ना ही 2 गलत है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना कि यहाँ पे सत्य लिखा है कि असत्य, तो इसको आप लोग देखे कीजिएगा, हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी? तो मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक में हुई है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? यानी कि लकड़ी को काट के जो है नाली बनाने का साक्ष्य मिला है, तो आपका कालीबंगा सही मिला, और मोस्ट VBI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो कुरुक्षेत्र जो था धर्म क्षेत्र के रूप में व्याख्या किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। तो पहला है स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ठीक है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये सही है, ये आपका गलत है। 2 नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 3 नंबर है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवरपन ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 2 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस वंश के शासकों को रूहमा कहा था? तो रूहमा जो था इसने कहा था पाल वंश के शासकों को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1192 नहीं फ्रेंड्स 91 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है। 1556 1556 आपका कब हुआ था? उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आ गया था 1600 में। ठीक है। उसके बाद चंदावड़ का युद्ध है फ्रेंड्स 1194, ये आपका सही है, यही आपका सही है। तैमूर का भारत पराक्रमण 1378 नहीं फ्रेंड्स, ये आप भी आपका गलत है। तो पूछा कि कौन सही सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की है? तो यह आपका अमीर उल खुसरो के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावादी संप्रदाय से थे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था? तो तानसेन जी थे नवरत्नों में से एक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि पर हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत की थी? तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये किए थे आपके ख्वाजा मीर दर्द ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये फ्रेंड्स आपका हुआ था बंगाल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका कि रुपये 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया, नहीं फ्रेंड्स, लौटाया नहीं गया था, बस बल्कि 50 लाख दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, एक हुआ था 12 अगस्त को, ठीक है, और एक हुआ था आपका 16 अगस्त को, और दोनों हुआ था कब? तो 1765 में ही। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कि बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो ये फ्रेंड्स आपका युगांतर जो था विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, बाकी तलवार, फ्री हिंदुस्तान और इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो था ये तीनों ही प्रकाशित हुई थी विदेश में। आगे बढ़ते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का पहला महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो ये महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ठीक है। तो यही इनका महत्वपूर्ण कदम था। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा? तो ये फ्रेंड्स व्यक्तिगत शासन की नीति के चलते बढ़ा था। यूरोप पर मित्र देशों के आक्रमण का कोड क्या था? तो ये फ्रेंड्स ऑपरेशन ओवरलोड था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है करदांग मठ फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे सुमेलित करना है। तो अभय मुद्रा की मूर्ति जो है फ्रेंड्स आपको कहाँ से मिली है? तो ये आपका सुल्तानगंज से ही है। ठीक है। वराह प्रतिमा उदयगिरी से, अमरावती की मूर्ति सातवाहन सम्राट से संबंधित है, और नटराज शिव की बादामी गुफा से। 1 2 3 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा जी जो है आपके संतूर वादक हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के रचनात्मक या अपसारी प्लेट के विस्तार के कारण किस महासागर का विस्तार हो रहा है? तो ये अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको कर दीजिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो ये फ्रेंड्स आपके अवसादी चट्टान में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े आकार के क्रेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो काल्डेरा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विंसन मैसिव पर्वत, माउंट विंसन, इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अंतर्देशीय समुद्र है? तो अंतर्देशीय समुद्र की बात करेगा तो आपका कैस्पियन सागर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अल नीनो यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स ये नहीं होगा। ये आपका प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म जब होता है, ठंडा होना नहीं, गर्म जब होता है फ्रेंड्स, तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्य प्रचलन में नहीं है?
तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कनाडा में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रूढ़ हैं? तो प्राग्वे और बोलिविया जो स्थल रूढ़ हैं फ्रेंड्स, यानी कि स्थल से घिरे हुए हैं, इनका कोई भी सीमा जो है आपका समुद्र से नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है? तो ये आपका मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ तो पूर्वांचल में है ही, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी पूर्वांचल में ही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी फ्रेंड्स, ठीक है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में है सूर्यधार झील, ठीक है, फ्रेंड्स उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, भारत में महावत क्या है? तो महावत जो होता है फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती जो वर्षा होती है उसी को कहा जाता है महावत। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के अर्धपर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश ना होकर ये उड़ीसा में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिमलीपाल उड़ीसा से संबंधित है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। दिन में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद का जो उपाय होता है फ्रेंड्स पुनः निर्माण। आपदा के बाद सब चीज़ बिखर जाता है तो उसको फिर से बनाया जाता है, तो पुनः निर्माण होता है। वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को किया गया था फ्रेंड्स, तो 51 का आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो ये फ्रेंड्स आपकी थी अम्मू स्वामीनाथन जी, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता राज्य स्तर पर केंद्रों में सरकारियों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका संघवाद करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, भाग 7 को लोप किया गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो भाग 7 जो था फ्रेंड्स पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य जो थे उन्हीं के लिए था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो ये फ्रेंड्स आपका है अनुच्छेद 347। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो ये फ्रेंड्स 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट करता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 5 प्रकार का यहाँ पर टिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपका इसमें हुआ था आपका नागालैंड हुआ है, ठीक है, 3, उसके बाद हरियाणा हुआ है, उसके बाद मेघालय हुआ है, उसके बाद सिक्किम हुआ। तो 3 1 4 2 जहाँ पे भी है मार लीजिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स आपका नागरिकता का अधिकार नहीं है, बाकी तीनों ही हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो ये आपका भवन निर्माण संबंधित उपनियमों की तैयारी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये फ्रेंड्स आपके भारत के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके फ्रांस के संविधान से ली गई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? तो ये फ्रेंड्स लिया था 1990-92 के तहत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फ्रेंड्स आपका टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार होता है? तो FCI होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 65 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का क्या अंतर है? तो ये फ्रेंड्स आपका होता है बजट में घाटा। आगे बढ़ते हैं, भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या होता है? तो भौतिकी में जो हब्बल नियतांक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, हब्बल नियतांक आपका होता है माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है। तो हब्बल ने बताया था फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड जो है विस्तार कर रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील हो तो वस्तु के वेग का परिमाण तुल्य होगा। तो ये परिमाण तुल्य जो होगा फ्रेंड्स वस्तु के चाल के तुल्य होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स आपका किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है। तो बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। ठीक है, तो इसमें से गतिज ऊर्जा तीनों के तीनों है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को पेल्टियर प्रभाव के नाम से इस घटना को फ्रेंड्स आपके पेल्टियर नहीं थॉमसन प्रभाव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है फ्रेंड्स आपका ध्रुवन जो होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगी। तो उसकी समान होगी फ्रेंड्स। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो संक्षेपण कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 77 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो आपका संयोजकता नहीं बदलता है फ्रेंड्स, वैलेंसी। आगे बढ़ते हैं, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं कठोर जल फ्रेंड्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है कठोर जल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स हीरे और ग्रेफाइट के भौतिकीय एवं रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है। तो ये फ्रेंड्स आपका है डच धातु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है। तो ये फ्रेंड्स आपका 3 से 5 में होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृतजीवी है। तो मृतजीवी जो है फ्रेंड्स आपका राइजोप्स है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है। तो 83 नंबर क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा साइकस होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका अंतःद्रव्यीय जालिका होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये फ्रेंड्स आपका होता है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि क्वासिकोर किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वासिकोर जो है फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी के कारण, कमजोर हड्डी और मांसपेशियां कैल्शियम की कमी के कारण, रक्तअल्पा जो होता है आयरन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा होता है। तो आपका जो हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, पहला का डी हो जाएगा। ठीक है, DCBA हो जाएगा। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे समानता ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है। तो स्कंदन रोधी जो होता है उसी को ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई थी। तो ये होमी जहांगीर भाभा जी के निर्देश में किया गया था फ्रेंड्स। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है। हाँ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिजिटल इमेज के साथ में DPI का पूर्ण रूप क्या है। तो ये पूर्ण रूप जो होता है फ्रेंड्स आपका डॉट्स पर इंच होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैकअप क्या होता है। तो बैकअप जो होता है फ्रेंड्स ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी करना सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो आपका VV गिरी रहे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड्स। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो डेनमार्क की जो संसद है उसको हम लोग फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो सिंहराज अधाना जो है आपके निशानबाजी से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। तो पूना के नाम से पहले बैडमिंटन को जाना जाता था फ्रेंड्स, पूना के नाम से, याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी। तो ये बिहार को 8 सीटें मिली हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार जी तो रहे हैं फ्रेंड्स, राबड़ी देवी भी रही हैं, कर्पूरी ठाकुर भी रहे, लेकिन रामविलास पासवान जी नहीं रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, इनके रहने का एक बार संयोग भी बना था, लेकिन इन्होंने पार्टी को गिरा दिया और फिर से जब चाहें कि बनेंगे तो नहीं बन पाया आज तक। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से पूछा कि बिहार से होकर कौन गुजरती है। तो 86 डिग्री जो है आपके बिहार से होकर ही गुजरती है, 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यानी कि पॉपी प्लांट के लिए तो सबसे ज़्यादा जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आपका बिहार ही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 93 नंबर सेट का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।